कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। एक बार कैकेयी माता बैठी हुई थी। भगवान राम पीछे से आए और उन्होंने कैकेयी माता के दोनों नेत्र अपने हाथों से बंद कर लिए। कैकेयी माता ने कहा, बेटा भरत। भगवान श्री राम नहीं बोले। कैकेयी माता ने कहा, बेटा लक्ष्मण। भगवान श्री राम नहीं बोले। कैकेयी माता ने कहा, बेटा शत्रुघ्न। भगवान श्री राम नहीं बोले। अब कैकेयी माता ने कहा, बेटा राम। तब भगवान श्री राम बोले और बोले, माता मैंने आपके नेत्र बंद किए हैं। माता ने कहा, बेटा। कैकेयी माता ने कहा, बेटा तुमने मेरे नेत्र बंद क्यों किए? तब भगवान श्री राम बोले, माँ मैं आज तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। कैकेयी माता ने कहा, बेटा बिना नेत्र बंद किए भी आप जो कुछ मांगोगे मैं आपको दूंगी। आपके लिए मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मैं तुम्हें ना दे सकूं। आप सामने आइए और जो मांगना है मांगिए। भगवान राम ने माता कैकेयी के नेत्रों से हाथ हटा लिया। कैकेयी माता के सामने पहुँचे और कहा, माँ मुझे पहले 3 वचन दीजिए। माता ने कहा, बेटा बिना वचन दिए भी मैं आपकी बात पूरा करूँगी, आप मांगिए तो सही। तब भगवान श्री राम ने कहा, नहीं माँ मुझे 3 वचन पहले दो, फिर मैं जो मांगना हो मांगूंगा। तब कैकेयी माता ने 3 वचन भगवान श्री राम को दिए और कहा, बेटा जो इच्छा हो मांग लो। तब भगवान राम ने क्या मांगा कैकेयी माता से? बोले, माँ मुझे 14 वर्षों का वनवास दे दो। मेरी माँ कौशल्या में इतनी वो नियन मुझसे इतना प्रेम नहीं करती कि मैं जो मांगूँ दे देगी, लेकिन तुम मुझसे इतना प्रेम करती हो कि मैं तुमसे जो मांगूंगा तुम मुझे दोगी, इसलिए मैंने आपसे मांगा है। और मुझे 14 वर्षों का वनवास देना है और किसी को ये बात बतानी नहीं है कि मुझे वरदान में यानी 3 वचन दे करके 14 वर्षों का वनवास मांगा गया है। इस बात का केवल मुझे और तुझे ही पता है और किसी को पता नहीं होना चाहिए। वही 14 वर्षों का वनवास कैकेयी माता ने मजबूरी मांगा है। कैकेयी माता की इसमें कोई गलती नहीं है, भगवान श्री राम की इच्छा है। आज कैकेयी माता ने भगवान श्री राम को 14 वर्षों का वनवास दिया और उस दुख को किसी को बता ही नहीं सकती। किसी को दुख बता दिया जाए तो हल्का हो जाता है, पर माता किसी को बता नहीं सकती, इसलिए कोप भवन में जा कर के सो गई है। बड़ा दुख है कैकेयी माता को, लेकिन किसी को कह नहीं सकती है। और कैकेयी माता ने भगवान राम की इच्छा से ही ये 14 वर्षों का वनवास मांगा। इसमें कैकेयी माता का कोई विचार नहीं था, उनकी कोई इच्छा नहीं थी। न ही सरस्वती उनके ऊपर कोई आक्रमण कर सकती है, न ही कोई मंत्रा कैकेयी माता को बहका सकती है। कैकेयी माता भगवान श्री राम की प्रिया भक्त है और बहुत ही अटूट विश्वास उनको भगवान श्री राम के ऊपर है। कैकेयी माता ऐसा कभी नहीं कर सकती। ये तो भगवान राम ने केवल बहाना किया है, भगवान अपना नाम होने नहीं देते, कोई न कोई बहाना जरूर अड़ा देते हैं। कैकेयी माता को भी बोले मंत्रा ने बहका दिया है। कैकेयी माता पटरानी है, राजा दशरथ की महारानी है, उसको मंत्रा यानी एक दासी कैसे बहका सकती है? लेकिन ये भगवान की लीला है, भगवान की लीला का किसी ने पार नहीं पाया। इसलिए कहते हैं कि कैकेयी माता ने मंत्रा के बहकावे में आकर देवताओं की कुचाली से ये सब किया है। भगवान के आगे देवता भी कुछ नहीं है, भगवान जो चाहते हैं वो होता है, देवता भी उनके आगे नतमस्तक रहते हैं। तो भगवान राम की बड़ी लीलाएं हैं। भगवान राम देवताओं का कार्य करना चाहते हैं, नर रूप में आए हैं। किसी को ये पता न चले कि मैं ब्रह्म हूँ, भगवान हूँ, क्योंकि भगवान राम ने कभी नहीं कहा मैं ब्रह्म हूँ।
जबकि भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं ब्रह्म हूँ, क्योंकि वे भगवान का अवतार लेकर के आए थे और भगवान राम नर अवतार लेकर के आए थे। इसलिए उन्होंने कहीं नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। और अपने भक्तों का प्रिय करने के लिए भगवान श्री राम ने अनेक लीलाएं करी हैं और अनेक लीलाएं करके उन्होंने अनेक प्रकार के अपने और दूसरों के हित के लिए, सबके हित के लिए, संसार के कल्याण के लिए, धर्म की रक्षा के लिए कार्य किए हैं। इस प्रकार से भगवान इस पृथ्वी पर आते हैं और नर लीला करके हम सब लोगों को आनंदित करते हैं। भगवान राम के चरित्र बड़े ही प्रिय और मनोहर हैं। इनको श्रवण और मनन करने से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। मनुष्य अपना कल्याण चाहता है तो भगवान श्री राम के चरित्रों को श्रवण करे। उनके चरित्रों को श्रवण करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। आपकी कोई बड़ाई करे तो क्या आप नाराज हो जाओगे? जैसे आप अपनी बड़ाई सुन कर के प्रसन्न होते हैं, वैसे ही भगवान भी अपनी बड़ाई सुन कर के बड़े प्रसन्न होते हैं और हमारा कल्याण करते हैं। इस प्रकार से भगवान की अनेक लीलाएं हुई हैं और भगवान अनेक लीलाएं करते हैं और उनकी लीलाएं अनंत हैं। किसी ने आज तक उनका पार नहीं पाया है, उनका पार पाना बहुत ही कठिन है। इसलिए हमें सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं प्रातः 4 बजे से और सूर्य निकलने तक का समय जो होता है ये ब्रह्म मुहूर्त होता है। जो ब्रह्म मुहूर्त में सो करके उठ जाता है उसको आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीज़ें केवल उठने के मात्र से मिलती हैं कि वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ गया है। उसके बाद जो संध्या वादन और अपनी दिनचर्या, भगवान का स्मरण, भक्ति, पूजा, मंत्र जाप आदि जो करता है उसका फल उसको अलग से मिलता है। इसलिए हमें प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु आज का मेरा सारा दिन सफल हो और आपके स्मरण में व्यतीत हो। क्योंकि भगवान के स्मरण के अलावा और कोई समय अच्छा नहीं होता। जिस समय में भगवान का स्मरण किया जाए वही सबसे उत्तम समय होता है। इसलिए प्रातःकाल उठ करके अपने दोनों हाथों का दर्शन करें और दोनों हाथों में कहीं कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तुग विदय, यानी मेरे कर के जो अग्रभाग हैं उसमें लक्ष्मी का वास हो और मध्य में सरस्वती हो और हमारे जो है पिछले भाग में भगवान गोविंद निवास करें और मेरे हाथों से कोई बुरा काम नहीं हो जाए। फिर धरती माता का स्पर्श करें और धरती माता का स्पर्श करके धरती माता का तिलक मस्तक पर के लगाएं। फिर उठ करके तो स्नान, सोच से निवृत्त होकर के स्नान करें। स्नान करके फिर संध्या करें। संध्या करना अनिवार्य है। सभी द्विजों को, सभी वर्णों को संध्या करना अनिवार्य है। इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सब जो है संध्या करें। संध्या का मतलब गायत्री जाप करें और गायत्री जाप करके भगवान की आराधना करें। उसके बाद अपना दिनचर्या जो जीवन में कार्य कर रहे हैं उसको प्रारंभ करें और उस दिनचर्या के कार्य को भी भगवान का स्मरण करते हुए करें, परमात्मा के लिए करें, मेरे ठाकुर जी के लिए करें, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का है। हम जब आए थे खाली आए थे, जब जाएंगे तब भी खाली जाएंगे। न कुछ लेकर के आए न कुछ लेकर के जा सकते हैं। फिर हमारा यहाँ क्या है? सब ठाकुर जी का है। इसलिए उनका स्मरण करें। हे प्रभु आपने मुझे बढ़ाई दी है, ये सब कुछ तो आपका है लेकिन बढ़ाई मुझे दे रहे हैं। आपकी मेरे ऊपर बड़ी ही अहेतु की कृपा है। इस प्रकार से भगवान का बार बार धन्यवाद करें, भगवान की सराहना करें। इसका केवल इसका कारण है कि इस बहाने भगवान का स्मरण होता रहना चाहिए। प्रत्येक श्वास में भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। श्वास श्वास में उन्हीं के नाम का स्मरण जप करना है। इस प्रकार से करने से भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें अपने जीवन में और दूसरा कोई काम नहीं, केवल परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए करना है, परोपकार करना है। पर हित धर्म सरिस नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिम कथमाई। दूसरों को का हित करना है। भूखा प्यासा पड़ा पड़ोसी, तूने रोटी खाई क्या? अगर तेरे बगल में पड़ोसी भूखे प्यासे पड़े हैं और तुम भोजन कर रहे हो तो इसमें आनंद नहीं है।
पहले सबसे पूछ कर फिर तू खाना खाया कर, प्रेमी भर कर प्रेम में ईश्वर के गुण गाया कर। ईश्वर के गुण गाओ और सभी उनके अंश हैं, इसलिए सबसे पूछ करके आपको जो है भोजन करना है। दुखिया पास खड़ा है तेरे, तूने मौज उड़ाई क्या। अगर तेरे पास में कोई दुखिया है, अड़ोसी पड़ोसी दुखी हैं, उनके दुख का निवारण करना, उसके लिए प्रयास करना आपका कर्तव्य है। सुख दुख तो अपने कर्मों के अनुसार मिलते हैं, लेकिन प्रयास तो हम कर सकते हैं कि ये सुखी हो जाए, तो हमें प्रयास तो कम से कम करना चाहिए। और अभिमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। अभिमान का भगवान का बैर है। अभिमान करेंगे तो मान कभी सम्मान कभी नहीं मिलेगा। अपने आप को सम्मान पाना है तो अभिमान का त्याग करना है, क्योंकि जो भगवान को अच्छा लगता है वही होता है। इसलिए भगवान का स्मरण करते हुए और अपने पापों का नाश करने के लिए परहित करना है, किसी से वैर विरोध नहीं करना है, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है, और दिन रात प्रभु के नाम का स्मरण करते रहना है। जो दिन रात प्रभु के नाम का स्मरण करता है उसके सारे दुख दूर होते रहते हैं, उसको संसार में कोई पीड़ा नहीं रहती है। परमानंद, जो अपने अंदर से आनंद निकलता है उसे परमानंद कहते हैं, जो आत्मा को आनंदित करने वाला होता है, और वो दूसरों का हित करने से होता है। अपने लिए कर्म करने से हम कभी सुखी नहीं हो सकते। सुखी रहना है तो दूसरों के लिए कर्म करना है। जो आप दूसरों के लिए करेंगे वो आपको अपने लिए हो जाएगा। इसलिए परहित धर्म सरिस नहीं भाई। और वेद व्यास ने भी 18 पुराणों का सार 2 ही बातों में कह दिया है। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। दूसरों को दुख दोगे तो दुखी रहोगे, और दूसरों को सुख दोगे तो सुखी रहोगे। अगर सुखी रहना है तो दूसरों को सुखी करना है, और दुखी रहना है तो दूसरों को दुखी करो। दूसरों को दुख देने से आप स्वयं दुखी होंगे। इस प्रकार से हमें हमेशा भगवत स्मरण करते रहना है, प्रभु से प्रार्थना करते रहना है। हे प्रभु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आयु कामं पुत्र कामं यश कामं तथैव च आरोग्य धन कामश्च सर्वे कामं भवन्तु ते। सब सुखी हों, सब रोग रहित हों, सब आनंदित हों, किसी को किसी प्रकार का कोई क्लेश न हो, इस प्रकार से प्रभु से प्रार्थना करते रहना है। और यहीं पर कथा का विश्राम है। आगे की कथा कल श्रवण कराई जाएगी। और बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान।